जहां अब इजराइल ईरान के बीच जंग में अमेरिका भी सामने आ चुका है और ईरान को खुली चुनौती दे रहा है। हालांकि ईरान ने भी अमेरिका के इस कदम पर करारा जवाब दिया है। क्या है पूरा मामला, आते हैं एक रिपोर्ट में। इजराइल और ईरान के बीच की जंग अब सिर्फ दो मुल्कों तक सीमित नहीं रही। अब इस जंग में एक महाशक्ति खुलकर मैदान में उतर चुकी है। इजराइल और ईरान के बीच धधकती आग में अब अमेरिका ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी है। वॉशिंगटन से लेकर तेहरान तक तनाव की तड़प अब गोलियों से जवाब मांग रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को खुली धमकी दे दी है कि अगर हमारे सहयोगी को हाथ लगाया तो नतीजे भुगतने को तैयार रहो। लेकिन पलटवार में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनेई ने भी इस धमकी को हवा में उड़ा दिया है और साफ कहा है कि हम किसी से डरते नहीं, न ट्रंप से न अमेरिका से। अब दुनिया खामोश नहीं, बेचैन है कि आखिर अब इस जंग का परिणाम क्या होगा। ईरान और इजराइल के बीच गुरुवार को 7वें दिन भी जमकर बमबारी हुई। इजराइल ने इराक के अराक हैवी वाटर रिएक्टर पर हमला कर दिया है। हमले के कुछ ही घंटे पहले ही इजरायली सेना IDF ने अराक और खोंडब शहर के लोगों को इलाका खाली करने की चेतावनी दी थी। अराक में हैवी वाटर रिएक्टर है। यह फैसिलिटी ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का एक अहम हिस्सा है। इसके साथ ही अराक में बड़े पैमानों पर हथियारों का उत्पादन होता है। अराक ईरान का वो शहर जो अब सिर्फ राख और खामोशी में तब्दील हो चुका है। अराक पर इजराइल का यह हमला सिर्फ एक ठोस कार्रवाई नहीं बल्कि एक भविष्य का ट्रेलर है, एक ऐसा हमला जिसने इतिहास को हिला दिया है। लेकिन पलटवार करते हुए इजरायली हमलों के जवाब में ईरान ने भी लगातार अपने मिसाइलों के बौछार से इजरायली शहरों को तबाह कर दिया है। ईरान ने इजराइल के 4 शहरों तेल अवीव, बिरशोबा, रमत गण और होलोन पर 3 मिसाइलें दागी। रिपोर्ट्स के मुताबिक 7 मिसाइलों को इजरायली डिफेंस सिस्टम रोकने में नाकामयाब रहा। इसमें 176 लोग घायल हुए हैं और 6 लोगों की हालत गंभीर है। अब तक इजराइल के 24 लोग मारे जा चुके हैं। वहीं ईरान में मौत का आंकड़ा अब 639 हो चुका है और 1329 लोग घायल हुए हैं। ईरान और इजराइल के बीच इस जंग में अब अमेरिका भी सामने आ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर सैन्य हमला करने की योजना को मंजूरी दे दी है। हालांकि इजराइल की ओर से किए गए ऑपरेशन राइजिंग लाइन में अमेरिका ने शुरुआत में दूरी बनाई थी, लेकिन अब वो खुलकर उनके साथ आ गया है। अब तो ट्रंप लगातार कह रहे हैं कि कोई नहीं जानता कि मैं क्या करने वाला हूँ। उनके इस आग में घी डालने वाले बयान को भी आप सुनिए। Mr. President, on Iran, if regime change does happen there, if the regime falls, do you have a plan for what you think would happen? I have a plan for everything, but we'll see what happens. Better ways to go. They should have made the deal. I had a great deal for them. They should have made that deal. 60 days we talked about it, and in the end they decided not to do it, and now they wish they did it. And they want to meet, but it's a little late to meet, but they want to meet. They want to come to the White House, or even come to the White House, and we'll see. I have ideas as to what to do, but I haven't made a final. I like to make the final decision 1 second before it's due, because things change. I mean, especially with war, things change with war. It can go from one extreme to the other. War's very bad. There was no reason for this to be a war. There was no reason for Russia and Ukraine. A lot of wars there was no reason for. ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस बात पर कड़ा जवाब दिया है जिसमें वो खामेनेई से बिना शर्त आत्मसमर्पण के लिए कह रहे थे। ट्रंप की कॉल का कड़ा विरोध करते हुए खामेनेई ने साफ कहा कि वो सरेंडर नहीं करेंगे और अमेरिका को चेतावनी दी कि यदि अमेरिका इस संघर्ष में सैन्य हस्तक्षेप करता है तो बुरे परिणाम भी भुगतने होंगे। رئیس جمهور آمریکا زبان به تهدید گشوده، ما رو تهدید هم تهدید میکنه، هم با یک بیان سخیف و غیر قابل قبولی
از ملت ایران صریحا میخواد که بیاین تسلیم من بشید. اولا تهدید رو به کسی بکنن که از تهدید اونها میترسه. इजराइल और ईरान के बीच चल रही जंग गुरुवार को 7वें दिन भी अपने चरम पर जारी रही। अब तक इजराइल ने ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर जमकर बमबारी की है। इजराइल की कोशिश है कि ईरान के परमाणु संयंत्रों को पूरी तरह तबाह कर दिया जाए और इस काम में उसे अमेरिकी मदद की जरूरत है। यही वजह है कि इजराइल लगातार अमेरिका को इस जंग में कूदने के लिए मना भी रहा है और अमेरिका अब खुलकर सामने भी आ रहा है। अब आखिर क्यों इस जंग में इजराइल के लिए अमेरिका बेहद जरूरी साबित हो सकता है, इस पर भी नजर डाल लेते हैं। ईरान ने अपने परमाणु सुविधाओं को जमीन के नीचे बेहद सुरक्षित तरीके से बनाया है। ये बंकर बेहद मजबूत है, इसे पहाड़ के नीचे बनाया गया है, ये जमीन के नीचे गहराई तक फैला हुआ है। इजराइल को इन्हें तबाह करने के लिए अमेरिका के 30,000 पाउंड के बंकर बस्टर बम की जरूरत है। अमेरिकी बंकर बस्टर बम एकमात्र हथियार है जो फोर्डो ईंधन संवर्धन संयंत्र को नष्ट करने में सक्षम है। अमेरिकी वायुसेना के अनुसार GBU-57A बी मॉप को बेहद सुरक्षित बंकरों को तबाह करने के लिए डिजाइन किया गया है। अभी तक इसका लड़ाई में इस्तेमाल नहीं हुआ है। ये हथियार 30,000 पाउंड का बम है जिसमें 6,000 पाउंड उच्च विस्फोटक है। रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ अमेरिका के पास ईरान के न्यूक्लियर साइट पर बमबारी करने की क्षमता है और ईरान के फोर्डो परमाणु स्थल इतनी गहराई में है कि पारंपरिक बंकर बस्टर बम से नुकसान पहुंचाना बहुत मुश्किल है। यही वजह है कि इजराइल लगातार अमेरिका से सहायता की मांग कर रहा है। दोनों देशों के बीच की ये जंग अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां से वापसी आसान नहीं होगी। फिलहाल एक बात तो तय है कि जब परमाणु तकनीक, सैन्य ताकत और राजनीतिक जिद तीनों साथ आ जाएं तो नतीजा विनाशी माना जाता है। फिलहाल आज के न्यूज 360 में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।